अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं। दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप इस साल पैदावार भी उतनी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल भी जो पैदावार है वह पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी। मैं देखता हूँ कि इस साल गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, परंतु वहाँ पर गल्ला भेजने का कुछ प्रतिबंध किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। पिछले 2 साल में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। हमारे यहाँ देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष और बड़े गर्व की बात है। यह अन्न की उपज में हमें बढ़ानी है तो हमें पानी का प्रबंध करना होगा। उधर वर्षा की बहुत कमी है। खास तौर से मैं अपने इलाके की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 साल पहले जितनी वर्षा यहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम हो गया है, लेकिन सभी किसानों को पानी नहीं मिलता है। उनको बड़ी परेशानी होती है। पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब पानी मिल जाएगा। 3 योजनाओं में यही कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पानी का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने नलकूप पर टैक्स लगा दिया है, यह बहुत ही खराब बात है। खेती सही मायने में अभी शुरू ही हुई है। जो कमी आपको हमें पूरा करना है, जो टैक्स लगा दिया गया है, उससे इस काम में बाधा पैदा होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी इसके बारे में बात करें, जिससे किसानों को किसी प्रकार की राहत मिले। सभापति महोदय, मैंने जनसंघ के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को बहुत ध्यान से सुना। उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की महत्ता की और उसकी आवश्यकता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि इस केंद्रीय सरकार की नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना आपके कार्यकाल को भेज दी थी। अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी सरकार के विरुद्ध इस बात को ध्यान में रखकर लाया जाता है कि उस सरकार की नीतियां असफल हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे कुछ राज्यों में विभिन्न विरोधी दलों को वहां का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे देश की जनता ने
देश का कार्य चलाने के लिए भारत का शासन कांग्रेस सरकार के ही हाथों में सौंपा है। हमारे देश की जनता का विश्वास कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसके ऊपर विश्वास प्रकट किया जा सकता है और इसलिए केंद्रीय सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। मुझे दुख इस बात का है कि सरकार की नीतियों के घोषित होने के पहले